ये क्यों बोल रहे हैं? तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट के ग्राफ की बारी आती है तो हरियाणा और राजस्थान कैसे आगे हो गया, जबकि सब दिन बिहार का कब्जा बेहतर रहा। सेकंड पोजीशन हर बार यूपी का बना हुआ रहा, तो हर फेज में बना हुआ रहा, तो क्या कहे। बिहार यूपी को फॉलोअर बनाने के लिए आया है। बिहार यूपी ताकि पीठ पीछे इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए आया है। 19 के बाद से जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरह हावी हुआ, तब से देखिए बिहार यूपी का केंद्रीय वैकेंसी में ग्राफ। अगर बिहार की वैकेंसी को हटा दिया जाए, क्या स्थिति है बिहार की। गांव गांव का सर्वे आप खुद करके देख लीजिए, तो समय से पहले अलर्ट हो जाने में फायदा है। मेरा काम है सलाह देना, आपका काम है आप अपना डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। 19 के बाद सीजीएल में बिहार का ग्राफ धड़ल्ले से गिराया किसने, क्यों गिरा? इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। अपने हरियाणा में जाके गुरुकुल, दिल्ली के लाइब्रेरी तक को गुरुकुल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब पटना वाले को रील्स दिखाएंगे, पटना वाले को 999 का चस्का, मजा ले रहा है पटना। ऐसे ही नहीं बिहार पिछड़ा। बिहार को कहीं ना कहीं जिसकी भी बात कर रहे हैं वो भी शायद बिहारी ही है। बिहारी ही टांग खींचा है सब दिन, दिखाया है। बिहार जो है ना फॉलोअर है, बिहार यूपी फॉलोअर बनता है। किसी को भी मिलियन में पहुंचाता है तो बिहार यूपी पहुंचा रहा है, और कोई सबसे ज्यादा टांग खींचने का काम कर रहा है तो बिहार यूपी का। दिल्ली में बैठ के पूरा टीम के साथ एक वर्क जो चल रहा है, देखिए तो अपने लाइब्रेरी तक को कन्वर्ट करना चाह रहा है गुरुकुल सिस्टम में, और पटना वाले को लाइब्रेरी में बैठा के अपना ही वीडियो दिखाएगा। 599 में लाइफ टाइम रहो मेरे साथ अटके हुए। ऐसे ही नहीं गिरा है पटना का ग्राफ। तो बेहतर होगा कि हम तो यही कहेंगे कि आप भी उस सिस्टम में जो वो आगे आगे चला है, पिछला रोटी खा के चलने का प्रयास नहीं कीजिए। नए सिस्टम के हिसाब से, समय के मांग के हिसाब से जल्दी से जल्दी ढल जाइए, शायद आपके हित में भी बेहतर होगा। जगह कोई लीजिए, निर्णय कोई लीजिए, लेकिन सिस्टम फिर से ऑफलाइन फेज को अरेंज करने का प्रयास कीजिए। एक टैलेंटेड प्रतिभावान लोग हैं, हो सकता है लगातार रील्स दिए हैं कि ऑफलाइन का दौर आ रहा है। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं आप पता कीजिए हरियाणा का क्या पोजीशन बन रहा है। नया नया टीचर का टीम नया गुरुकुल परंपरा लेके मोबाइल तक रख ले रहा है। इस दौर में चल रहा है वो। राजस्थान एक टीम वर्क पर उतर गया है, और बढ़िया एसएससी पर जो कब्जा बिहार का होता था, एसएससी पर वो कब्जा करने का काम कर रहा है हरियाणा और राजस्थान करने लगा। अब वहां दिल्ली में बैठा हुआ व्यापारी वर्ग बैठ के बिहार यूपी को अपना अपना फलोर बनाए हुए इनकलाब जिंदाबाद करवाने में लगा हुआ है। तो उस दौर से बाहर निकलिए। हो सकता है वो टीम ये भी कहे, लगता है राजीव रंजन सिंह का ऑफलाइन का ग्राफ कहीं डगमगा तो नहीं गया। तो राजीव रंजन सिंह जिंदगी में कभी वो बैठ के टेम्पू ठेला पे प्रचार नहीं करवाया है। ऐसे भी रिजल्टे वाला बच्चा से बैच बनता है, और अभी भी बन रहा है। इसलिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सिस्टम में अलर्ट मोड में आ जाइए। इस पर्पज से ये लाइन बोलते हैं। बात बतलाओ, बिना टैलेंट का कोई मिलियन में पहुंचा होगा? टैलेंट भरपूर होगा। नहीं था तो कैसे बता रहा था कि 135 कट अप जाएगा सीजीएल का। हमरा जैसा 8,000 10,000 सब्सक्राइबर वाला तो बोल रहा था कि 150 बोलने में धड़कन अप डाउन हो रहा था कि बोले तो कहीं कोई निगेटिव ना कर दे, ये ना कह दे कि देख तो मिलियन वाला बोलता है 135, ये आए हैं बतलाने के लिए 150। तो इतने ज्ञानवान प्रतिभावान मिलियन वाले को कम से कम थोड़ा बहुत सवाल तो पूछो। वीडियो जब रिलीज करे तो पूछो ना 135 कहाँ गया। टैलेंट तो था, ऐसे ही है, कोई मिलियन में थोड़े जाता है। सारी प्रतिभा दिल्ली में बैठी हुई है, टैलेंटेड शिक्षकों की टीम दिल्ली में है, सारा फॉलोअर यूपी बिहार का है। तब जब रिजल्ट बनता है केंद्रीय वैकेंसी का, तो हरियाणा और राजस्थान का कब्जा काहे हो जाता है? ऐसा तो नहीं कि फॉलोअर का ही पैर खींचा जा रहा है।
बेहतर होगा अलर्ट मोड में आ जाइए। सिस्टम बदल चुका है, ये गया जमाना कोविड काल का, और फिर से नए ऑफलाइन फेज के दौर की ओर मूव कीजिए। नहीं तो पटना का ग्राफ 19 के बाद जिस रफ्तार से गिरा है, गिरता ही चला जाएगा। और बैठ के अपना तमाशा खुद ना करें तो आपके हित में भी बेहतर होगा। हिंदी फिल्म थी, उसमें शिल्पा शेट्टी ने एक गाना पर परफॉर्म किया था कि मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। शिक्षा जगत में बिहार यूपी का लोग चल के पहले दिल्ली गया, खुद को दिल्ली वाला बतलाया, और उसके बाद यूपी बिहार को लूटने की परंपरा चला दिया। अब ये क्यों बोल रहे हैं? तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट के ग्राफ की बारी आती है तो हरियाणा और राजस्थान कैसे आगे हो गया, जबकि सब दिन बिहार का कब्जा बेहतर रहा। सेकंड पोजीशन हर बार यूपी का बना हुआ रहा, तो हर फेज में बना हुआ रहा, तो क्या कहे। बिहार यूपी को फॉलोअर बनाने के लिए आया है। बिहार यूपी ताकि पीठ पीछे इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए आया है। 19 के बाद से जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरह हावी हुआ, तब से देखिए बिहार यूपी का केंद्रीय वैकेंसी में ग्राफ। अगर बिहार की वैकेंसी को हटा दिया जाए, क्या स्थिति है बिहार की। गांव गांव का सर्वे आप खुद करके देख लीजिए, तो समय से पहले अलर्ट हो जाने में फायदा है। मेरा काम है सलाह देना, आपका काम है आप अपना डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। पीवाईक्यू वाला फैशन चला है। पीवाईक्यू का क्या मतलब होता है? पीवाईक्यू में तो सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आधा से अधिक क्वेश्चन बच्चा वाला पूछता है। यहाँ लड़का देख रहे ना 2023 अपडेटेड क्वेश्चन है, तो अपडेटेड में वो अपडेटेड है जो आपसे नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो पहले मटेरियल देखना सीखिए। बिहार का ग्राफ को 19 के बाद से जो जिस रफ्तार से 19 के बाद से सीजीएल का ग्राफ गिरा, अभी देखिए तो कलर की वैकेंसी आई है, कहीं पर चर्चा तक होता है। लगता है बैंक पीओ में कोई पीओ कलर की ये सब है ही नहीं। एक ही चीज है एसएससी, पूरी दुनिया में एसएससी है। अब बिहार सरकार की वैकेंसी की वजह से बिहार का ग्राफ यूं भी डगमगाया। अगर बिहार की वैकेंसी में से ज्वाइनिंग को माइनस कर दीजिए, तब जरा सर्वे कीजिए तो केंद्रीय वैकेंसी में बिहार का रोल क्या रहा, मार्च के बाद बिहार का क्या पोजीशन बनने जा रहा है, बिहार में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। जब हो जाएगा तब कोहरा रोपिएगा। तो बेहतर है कि पूरी आश्रितता केंद्रीय वैकेंसी की ओर कीजिए। शायद हमारे हिसाब से बेहतर होगा। ये हम सलाह के तौर पर सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिस्टम में व्यापारीकरण पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो मेरा काम है सलाह देना, करना ना करना, डिसीजन लेना, उसके लिए आप स्वतंत्र है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। प्रिय सहकर्मी शिक्षकों, क्या विचार है? कब तक इंतजार होगा कि बैल एक दिन दूध देगी? ऑनलाइन नचनिया 19 के बाद से केंद्रीय वैकेंसी में बिहार को 8वां स्थान पर धकेल के पहुंचा दिया पहला स्थान से। आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चा के पास ऑप्शन नहीं है। बच्चा तो जहां भीड़ दिखेगा, जहां 10 गो साइकिल दिखेगा, जहां हुआ हुआ होगा, जहां मजा आएगा वहां जाएगा, जाना तय है। आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आप भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा मोड में आइए। बच्चों के कैरियर के साथ मजाक हो रहा है, तो कम से कम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर आके तो सूचित कीजिए कि मजाक किस अंदाज में हो रहा है। जो माहौल बनता है पुरनका मास्टर, तो नयिका मास्टर को सुना दो। 19 तक बिहार केंद्रीय वैकेंसी में टॉप पे था। ये जो नयिका नचनिया खड़ा हुआ है, 19 के बाद से बिहार का पोजीशन 8वां चला गया है। अगर बिहार की वैकेंसी को बाहर कर दें तो बिहार में बेरोजगारी का ग्राफ जो है ना, सर चढ़ के डांस कर रहा है। इन्हीं की देन है और माहौल खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा गुरुकुल सिस्टम की ओर, राजस्थान गुरुकुल सिस्टम की ओर जा रहा है, टॉप 3 में पोजीशन जगह बना रहा है, और बिहार नीचे खिसकता है। पिछला रोटी खाया है। बिहार फॉलोअर बनाने के लिए बिहार यूपी है। बिहार यूपी इनकलाब जिंदाबाद करवाने के लिए है। माहौल खड़ा जो करवाया जा रहा है पुरनका नयिका,
कभी कंपटीशन आयोजन करके एक मंच बना के आ जाओ ना, अपने अपने सब्जेक्ट को लेके आ जाओ, हम भी खड़ा करते हैं आपके सब्जेक्ट का टीचर। में आधा रिजल्ट समझो तब हो जाएगा जिस दिन चाइनीज दाढ़ी वाला अमेरिकन बाल वाला मास्टर से बच गया। आधा रिजल्ट कंफर्म रहो हो गया, आधा बाकी बचा हुआ तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करता है। इन नई का पता ना, इन नचनिया सब कहां से उतर के आ गया है। और लड़का को तो तय है, मजा किस में आएगा? दो आयोजन कर दिया जाए, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रवचन करता और एक जो है बियर बार की नर्तकी को नचा दिया जाए, तो ऑटोमेटिक है कि भीड़ बियर बार की नर्तकी में ताली बजाने के लिए तो ज्यादा जाना ही जाना है। दौर बदल रहा है। फिर कह रहे हैं राजस्थान और हरियाणा का पोजीशन बहुत आगे क्यों गया, इसका सिर्फ समीक्षा करना शुरू कीजिए और नए गुरुकुल सिस्टम में ढल जाने के लिए प्रयास कीजिए। कभी भी समय देखते देखते कब खत्म हो जाता है पता नहीं चल पाता है।